JUI का आईनी अदालत के क़याम पर हुकूमत का साथ देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। सियासी जमातों में इत्तफाक राय के लिए ज़ली कमेटी बना दी गई। पीपल्स पार्टी और JUI के जरदारी हाउस में मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम को अदलिया पर हमला करार दे दिया। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत को अपना 24 निकाती ड्राफ्ट दे दिया। हमारी तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं। पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आइन में तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। इनका निशाना अदालत है, मुसव्विदा इनके पास नहीं है। बैरिस्टर गौहर बोले, JUI और हुकूमत के ड्राफ्ट पर गौर करेंगे। हुकूमत को अगला इजलास 17 अक्टूबर के बाद बुलाने का कहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। कायदे आज़म की तजवीज़ तकरीबन पीपल्स पार्टी की तजवीज़ से मुमासिलत रखती है। कायदे आज़म ने एक ही अदालत को वफाकी कवानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की मुखालिफत की। ये कायदे आज़म की जानिब से अदालतों पर गैर ज़रूरी बोझ को कम करने का हल था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, तरमीम पर PTI के इख्तलाफात ज़्यादा हैं। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराएगी। तरमीम सियासी नौइयत की नहीं, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए है। नंबर्स पूरे नहीं होंगे तो तरमीम नहीं होगी। ज़ली कमेटी 2 दिन में सिफारिशात खुसूसी कमेटी को देगी। रहनुमा PTI सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। अभी तक तो JUI भी इनका साथ देने पर आमादा नहीं। लगता नहीं अगले इजलास में भी कोई फैसला होगा। आईनी तरमीम को नहीं मानते। हुकूमत एक डमी कोर्ट बना रही है। अदालत में 5 जजेस वज़ीर आज़म के नामज़द करदा होंगे। वाकई जुडिशल रिफॉर्म्स करते हैं तो ठीक है। आईनी अदालत का मकसद इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों के केसेस से बचना है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा, कौन सा ऐसा मसला है जो हल नहीं होता। गुफ्तो शनीद से तमाम मसाइल हल होते हैं। तनकीद करने से मसला हल नहीं होगा। अपोजिशन से भी दरख्वास्त है कि अपनी तजवीज़ दे। अदालती फैसलों से लगता है जैसे आइन दोबारा लिखा गया। पार्लियामेंट के फ्लोर पर तमाम मामला तय होने दें। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को D चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। वफाकी हुकूमत का एहतजाज पूरी कुव्वत से रोकने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 15 अक्टूबर को वफाक पर यलगार करने वालों से भरपूर ताकत से निपटा जाएगा। PTI इंतशार फैलाने से बाज नहीं आ रही। ये दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहते हैं। ये रियासत को ब्लैकमेल करके बानी PTI को रिहा करना चाहते हैं। इनकी सोच यहाँ तक है कि अगर बानी PTI नहीं तो कुछ भी नहीं। एहतजाज की कॉल PTI की मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI ने हमेशा मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार किया। ये मुल्क में अमन व अमान को सबोताज करना चाहते हैं। PTI का D चौक में एहतजाज का ऐलान साजिश है। PTI एहतजाज से क्या हासिल करना चाहती है? ये जमात हमेशा मुल्क दुश्मनी के लिए काम करती है। सबसे अपील है कि मुल्क के लिए इकट्ठे हों। SCO कॉन्फ्रेंस से मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस दुनिया को दिखाना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा, कराची हमले और PTI के एहतजाज की कॉल का राइटर एक ही है। दुश्मन PTI को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी है। PTI मुल्क की तरक्की का सफ़र सबोताज करना चाहती है। PTI से CPAC फेज़ 2 के अमल को भी रोकना चाहती है। अगर ये चाहते हैं कि साबिक चेयरमैन PTI बाहर आएँ तो मुकदमे लड़ें। दूसरों से रसीदें मांगने वाले अपनी तलाशी देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल की मुखालिफत कर दी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है कि SCO के मौके पर एहतजाज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें इसी तरह से दीवार से लगाया जाएगा तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर गामजन है। 2014 में भी चीनी सदर के दौरा पाकिस्तान के मौके पर एहतजाज किया गया। IMF को खतूत लिखे, कामयाब ना हुए तो इदारों पर हमले कर दिए। ये एहतजाज रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। पीटीआई एहतजाज के नाम पर दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान का पीटीआई से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा। कहा, एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है। इस्लामाबाद में तमाशा लगाना काबिल मजम्मत है। पीटीआई दुनिया को निहायत मनफी पैगाम दे रही है। पीटीआई अपनी सियासत पर नजरसानी करे और एहतजाज की कॉल वापस ले। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, मामलात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए मुस्बत उम्मीद रखनी चाहिए। तरमीम किसी शख्स से मुतालिक तो नहीं। कमेटी में पीटीआई की नुमाइंदगी है। उनके चेयरमैन हमारे साथ बैठते हैं। वो बानी पीटीआई से बात करना चाहें तो अच्छी बात है। खुर्शीद शाह ने कहा, हर पार्टी का हक है कि वो किस से बात करना चाहते हैं। जमात इस्लामी ने आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का नहीं कहा। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, हमने आईनी तरमीम का मुसव्वदा नहीं देखा। जमातें अपनी ज़रूरत के तहत किसी भी तरमीम की हिमायत या मुखालिफत करती हैं। पीटीआई अगर हुकूमत में होती तो उसको भी इसी तरह के बिल की ज़रूरत पड़ती। पीटीआई अब इसलिए मुखालिफत कर रही है कि इनके सियासी मफाद को नुकसान पहुँच रहा है। असूल चले गए, सारी बात सियासी मफादात की है। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर समेत पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफे सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इत्तलाक पीर 14 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश धमाके में कलअदम BLA मुलव्वस थी। मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया गया। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए किया गया। कराची पुलिस चीफ का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने का हुक्म। कहा, दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मुतहर्रिक किया जाए। सीनियर पुलिस अफसरान को सिक्योरिटी इंतजामात का मुकम्मल जायजा लेने का हुक्म। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास 14, 15 और 16 अक्टूबर को शहरियों के लिए मुतबादिल रास्तों का प्लान जारी। F6, G6, G5 मारगला रोड से रावलपिंडी जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट जाने वाली ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ दी जाएगी। बाराकाऊ से रावलपिंडी जाने वाले हजरात कोरंग रोड, बनी गाला से लहतराड रोड इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में PIA के दफातर 3 दिन बंद रहेंगे। सर्कुलर जारी। इस्लामाबाद में दफातर 14 से 16 अक्टूबर बंद रहेंगे। PIA दफातर शंघाई ताउन तंजीम इजलास के पेश नज़र बंद रहेंगे। एयरपोर्ट पर शिफ्ट में काम करने वाले PIA मुलाजिमीन काम जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम का मुसव्वदा तैयार। चीफ सेक्रेटरी के जरिए IG ऑफिस ऑपरेशनल और इंतजामी अमूर चलाएंगे। पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने या इंक्वायरी रोकने के खिलाफ शिकायत करंदा अपील कर सकेगा। शिकायत करंदा बराह रास्त वज़ीर आला को शिकायत दर्ज करवा सकता है, जो अपनी सवाबदीद पर फैसला करेंगे। हुकूमत पुलिस के खिलाफ शिकायत के इंदराज और इंक्वायरी के लिए असूल जारी कर सकेगी। तरमीमी बिल जल्द असम्बली में पेश किया जाएगा।